हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। आज आपको मैं कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 क्लोज 3 बताने वाली हूँ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखो, बात करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन की। हिंदी में इसे कहते हैं आत्म अभिशंसन। देखो, इस आर्टिकल का क्या मतलब होता है कि क्या किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य किया जा सकता है या नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य किया जाता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 क्लोज 3 का वॉयलेशन है। और आर्टिकल 20 बात करता है कि हमारा मूल अधिकार है कि हम अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाउंड नहीं किए जाएंगे। अब देखो, आर्टिकल 20 की ही बात कर रही हूं तो आर्टिकल 20 में 3 क्लोज पढ़ते हैं। आर्टिकल 20 में हम 3 क्लोज पढ़ते हैं, जिसमें पहला जो क्लोज है वो बात करता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दूसरा बात करता है डबल जियो पार्टी। डबल जियो पार्टी। और तीसरा जो क्लोज है वो बात करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन की। सेल्फ इंक्रिमिनेशन की। देखो, तीनों ही टॉपिक जो है अपने आप में मेंस का अच्छा क्वेश्चन बताते हैं। प्री के क्वेश्चन भी है, प्लस प्रिंसिपल। जो ये तीनों प्रिंसिपल है, इन तीनों प्रिंसिपल से हमारा इंटरव्यू का क्वेश्चन भी कवर होता है। अब जब मैं आपको बता रही हूँ सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसको हिंदी में आप लिखो आत्म अभिशंसन से संरक्षण। आत्म अभिशंसन से संरक्षण। अब कोई भी आपसे पूछे कि आर्टिकल 20 क्लोज 3 किससे रिलेटेड है तो आपको बताना है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन या आत्म अभिशंसन से संरक्षण। इसका मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये तो हुआ हमारा प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। लेकिन आज इस लेक्चर में मैं आपको इसके मेन ऑब्जेक्ट बताने वाली हूँ। मैं आपको बताने वाली हूं कि ये जो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं, ये जो क्लोज हम पढ़ रहे हैं, कहां पर एप्लीकेबल होता है और कहां पर एप्लीकेबल नहीं होता। क्योंकि जब हम कानून पढ़ते हैं तो उसके जनरल रूल के साथ साथ हमें उसके अपवाद भी पढ़ने पड़ते हैं कि कहां पर ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन का जो प्रिंसिपल है लागू नहीं होता है। तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो लेक्चर में एंड तक बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में जिसका मैंने मतलब आपको बताया कि किसी व्यक्ति को उसके ही खिलाफ ऐसा कोई स्टेटमेंट देने, बयान देने, एविडेंस देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिससे उस व्यक्ति पर अपराध का आरोप सिद्ध हो जाए। मतलब हम आपको कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि तू तेरे ही अगेंस्ट गवाही दे, तेरे ही अगेंस्ट एविडेंस दे, तेरे ही अगेंस्ट स्टेटमेंट दे। क्यों? क्योंकि अगर एक्यूज्ड खुद के ही विरुद्ध गवाही देगा तो इजीली बात है कि उसे तो जल्दी से कन्विक्शन किया जाएगा। इसीलिए जब हम सीआरपीसी या बीएनएसएस में ट्रायल पढ़ते हैं, सीआरपीसी या बीएनएसएस में जब हम ट्रायल्स पढ़ते हैं तो ट्रायल्स में चार्ज फ्रेमिंग होने के बाद हम एक्यूज्ड से पूछते हैं कि बता तू दोषी होने का अभिवाद करता है या तू ट्रायल चाहता है। तो ये एक्यूज्ड की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, उसकी विवेकीय शक्ति होती है कि वो अपने अपराध को स्वीकार करता है या नहीं करता है, लेकिन हम उसे मजबूर नहीं कर सकते। अब कई बार क्या होता है कि कन्फेशन की बात आती है कि मैडम कन्फेशन में भी तो एक्यूज्ड खुद के गवाह को स्वीकार कर रहा है, खुद के अपराध को स्वीकार कर रहे हैं, तो क्या ये हमारे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन नहीं है? तो डिफरेंट क्या है? डिफरेंस ये है कि वहां पर वो खुद की इच्छा से कर रहा है, लेकिन हम उसे मजबूर नहीं कर सकते हैं। जैसे अपने देखते हैं ना कि पुलिस में कई बार एक्यूज्ड को इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो खुद का अपराध स्वीकार करता है। तो ये कन्फेशन वैलिड कन्फेशन नहीं होती। चाहे बीएनएसएस की बात ले लो, चाहे एविडेंस एक्ट की बात ले लो, तो वहां पर ये कन्फेशन वैलिड नहीं होती है। सॉरी।
अब देखो, इस अधिकार के मेन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। इस जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का प्रिंसिपल है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता। क्यों? क्योंकि जब हम आर्टिकल 21 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 21 में भी हमें कहता है कि हर एक व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था चैनल पे जिसमें मैंने आर्टिकल 21 में टोटल 30 राइट्स बताए हैं जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 में कितने अधिकार है जो हमें पढ़ने चाहिए, तो आप वो लेक्चर देख लेना, 10 मिनट में आपका आर्टिकल 21 रिवाइज हो जाएगा। सेकंड बात करते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? पुलिस की जबरदस्ती और थर्ड डिग्री से बचाव के लिए, निष्पक्ष मुकदमे के लिए, राज्य और व्यक्ति की शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए। तो ये अधिकार क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 क्लोज 3 में दिया गया है। तो डायरेक्ट हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन आता है, चाहे जुडिशरी की बात कर लो, एपीओ, एडीपीओ, जेएलओ, जहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन एज एमसीक्यूज आ रहे हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहां पर ये आर्टिकल हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब देखो आर्टिकल 23 क्लोज 2 कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि किसी अपराध का आरोपित व्यक्ति स्वयं के अगेंस्ट गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब जब आप ये आर्टिकल को मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हो तो मेंस में क्या क्या चीजें हमें बतानी है। तो स्टार्टिंग में आपने आर्टिकल 20 क्लोज 3 का आपने परिचय दे दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया, 20 क्लोज 3 को डिफाइन कर दिया, ऑब्जेक्ट बता दिया। अब आप जब 20 क्लोज 3 को बेरेक्ट की लैंग्वेज लिखने के बाद आप इसको कैसे आगे क्लासिफाई करोगे, तो देखो 20 क्लोज 3 को 3 इसेंशियल एलिमेंट में आपको बताना है। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि व्यक्ति आरोपित होना चाहिए, क्योंकि अगर कि ऐसे व्यक्ति को हम एविडेंस देने के लिए कह रहे हैं जिसका केस से कोई लेना देना ही नहीं है, तो क्या ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा। तो इस आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो व्यक्ति जो है वो खुद आरोपी होना चाहिए, पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। यह अधिकार केवल उसी व्यक्ति को मिलता है जिसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम हो चुके हैं, एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, चार्ज लग चुके हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है। ओनली सस्पेक्टेड पर्सन क्या कर सकता है? इस आर्टिकल का यूज नहीं कर सकता। अब नंदनी शतपथी पीएल दानी का केस वेरी इंपॉर्टेंट है। आरोप का स्वरूप इसमें स्पष्ट होना चाहिए, केवल जांच में नाम आने से यह अधिकार एक्यूज्ड को नहीं मिलता है। अब देखो, यदि पुलिस किसी भी प्रकार का कोई दबाव करती है एक्यूज्ड पर, फोर्स का यूज करती है, थ्रेट करती है, धमकी देती है, मेंटली या फिजिकली उसको टॉर्चर कर रही है, जबरदस्ती उसके ऊपर किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कह रही है, तब हम इस आर्टिकल 20 क्लोज 3 का यूज करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि अपने ही विरुद्ध एविडेंस देने के लिए बाउंड करना, टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इसका मतलब है कि आप किसी भी तरीके के ओरल स्टेटमेंट दे रहे हो, रिटन स्टेटमेंट दे रहे हो, कन्फेशन कर रहे हो, जिसकी वजह से आरोपी व्यक्ति को इस आर्टिकल का यूज करना होता है, तब ये आर्टिकल क्या किया जाता है? इंप्लीमेंट किया जाता है। लेकिन फिजिकल एविडेंस पर ये लागू नहीं होता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है कि आर्टिकल 20 क्लोज 3 कहां लागू नहीं होता है, कहां लागू नहीं होता है। अब देखो यहां पर जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, इंटरव्यू में भी काम आने वाली है, कि देखो जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है कहां पर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो फिंगरप्रिंट, अगर कोर्ट आपको कह रहा है किसी मैटर में फिंगरप्रिंट के लिए, तब आप इस आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हैं फिजिकली अगर किसी चीजों के लिए जिस पर मैटर डिपेंड हो रहा है, तब अगर कोर्ट आपको कोई ऑर्डर देती है, तब ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन आर्टिकल का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। जैसे फुटप्रिंट हो गया, हैंडराइटिंग सैंपल हो गए, सिग्नेचर हो गए, ब्लड सैंपल हो गया, डीएनए सैंपल हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, बाल या नाखून के नमूने या बॉडी से रिलेटेड जितने भी एविडेंस है उसके लिए कोर्ट आपको कह सकती है, देन आप इस आर्टिकल का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। अब जैसे स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथीकालू का केस है कि शारीरिक साक्ष्य सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं है, ये टेस्टिमोनियल नहीं होता। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो अपने सेल्वी का केस पढ़ते हैं वहां पर हमें कहा है कि ब्रेन मैपिंग करना, नार्को टेस्ट,
पॉलीग्राफी टेस्ट, इसमें एक्यूज्ड की कंसेंट जरूरी होती है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनना। आर्टिकल 20 क्लोज 3 में हमने पढ़ा कि ये क्लोज कहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं, कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन इसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो पॉलीग्राफी टेस्ट होते हैं, ब्रेन मैपिंग होते हैं, नार्को टेस्ट होते हैं, इनमें एक्यूज्ड की कंसेंट जरूरी होती है। अगर एक्यूज्ड की कंसेंट के बिना आप ये टेस्ट कर रहे हो तो इनकी कोई वैलिडिटी नहीं होती। लेकिन इसका अपवाद ये है कि अगर ऐसे व्यक्ति जो राज्य के अगेंस्ट कोई अपराध करते हैं, लाइक जो आतंकवादी होते हैं, उनकी परमिशन के बिना हम नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग कर सकते हैं। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में हमें ये बताया था। तो आर्टिकल 20 क्लोज 3 और आर्टिकल 21 दोनों को मिला के हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन को लेके, क्योंकि सेल्फ इंक्रिमिनेशन आर्टिकल 21 में भी हम पढ़ते हैं और 20 क्लोज 3 में भी हम पढ़ते हैं। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो जो चीजें मैंने आपको बताई है, इन पॉइंट्स को आप मेंस के एग्जाम में इजीली लिख सकते हो। इंटरव्यू के अकॉर्डिंग मैंने आपको चीजें बताई है, केस लॉज बताया, और प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको यहाँ पे चीजें बताई है। यहाँ पे जो जो मैं आपको नोट्स एज अ नोट्स चीजें प्रोवाइड करवा रही हूँ, ये सारी पीडीएफ जो है अपनी 399 की यूट्यूब के न्याय यात्रा बैच में ये सारी पीडीएफ आपको मिलती है। अगर आपने अभी तक इस 399 न्याय यात्रा जुडिशरी बैच को यूट्यूब पे स्टार्ट नहीं किया है, मेंबरशिप नहीं ली है, तो आज ही ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अपने डेली मंडे टू फ्राइडे बीएनएस को डिस्कस करते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर आते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट में हम उनको भी सॉल्व करते हैं। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यहाँ पर चल रहा है, और टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जिस्टेंस में आती है तो उनकी पीडीएफ भी, उनके नोट्स भी हम उस ग्रुप में प्रोवाइड करवाते हैं। इसी के साथ यूट्यूब पे अपनी एक 59 रुपीज की मेंबरशिप चल रही है। अगर आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम केवल एक ही सब्जेक्ट करना है तो 59 रुपीज में आपको इसके कंप्लीट लेक्चर मिल जाएंगे। सीपीसी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सीपीसी के लेक्चर यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट मेंबरशिप अपनी एमडी लॉ क्लासेस पे आप यूट्यूब पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ न्यू ईयर पे एक एमडी लॉ क्लासेस नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहा है, जिसमें अगर आप जुडिशरी का बैच लेना चाहते हैं, एपीओ, एडीपीओ, जेएलओ के अकॉर्डिंग बैचेस लेना चाहते हैं, तो वहां पर आपको बहुत अच्छा ऑफर में नए साल पे नया बैच आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो फटाफट लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।